सी लैंग्वेज में सपोर्ट किए जाने वाले ऑपरेटर्स के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। ऑपरेटर्स कहते किसे हैं और सी में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में ये वर्ड ऑपरेटर सुनते हुए ही आती है वो है इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या ये वही ऑपरेटर है जो हम डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं किसी की हेल्प करने में, ऑपरेट करने में। तो ये क्या है? ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है सी लैंग्वेज में? वो देखते हैं। इस इमेज को देख कर के आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऑपरेटर का और इस इमेज का क्या लेना-देना है। तो मैंने इस इमेज के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करना एक प्रोसेस हुआ। उसके बाद उस प्रोडक्ट की शिपमेंट डिटेल्स, पैकेजिंग डिटेल्स, डिलीवरी डिटेल्स, ये सभी हमें टाइम टू टाइम अपडेशन मिलते रहती है। तो क्या ये अकेला सिर्फ़ प्रोडक्ट ऑर्डर करना और प्रोडक्ट मिल जाना, क्या ये अकेले एक प्रोसेस से हो जाता है? नहीं, बीच में कुछ काम करनी पड़ती है, किसी की हेल्प लेनी पड़ती है प्रोडक्ट की डिलीवरी तक। तो इसी तरीके से कुछ ऑपरेटर भी काम करता है कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया और उस इंस्ट्रक्शन को फुलफ़िल करवाने के लिए, हमारे काम को पूरा करने के लिए जिसकी हेल्प ली जा रही है, वो है ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में अगर ऑपरेटर को हम डिफ़ाइन करें, तो ऑपरेटर जो है वो एक सिंबल की तरह हम इसे डिफ़ाइन करते हैं। एन ऑपरेटर इज़ डिफाइंड एज़ अ सिंबल। इट स्पेसिफाइज द मैथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल काम करना है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, कुछ भी करना है, कोई लॉजिकल काम करना है, लॉजिकल इन द सेंस कुछ सोचने का काम, क्या ये इससे बड़ा है, क्या ये दो नंबर्स इक्वल हैं, कौन सा नंबर छोटा है, क्या डिसीज़न लेना है, वो लॉजिकल काम हो गया। रिलेशनल ऑपरेशन अगर कोई रिलेटिवली काम कर रहा है, तो रिलेशनल ऑपरेशन, तो ये सभी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती है? ये ऑपरेटर के हेल्प से होती है। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ ऑपरेटर्स टू बी यूज्ड इन एक्सप्रेशंस। बहुत सारे ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझना बेसिक से अच्छे से बारीक से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम कोई भी बड़ा प्रोग्रामिंग करते हैं और हम ये जानते हैं कि परफेक्ट ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है वहाँ पे, ये चीज़ अगर हमारे दिमाग में क्लियर है तो वो बहुत हेल्पफुल होती है। सी लैंग्वेज में सपोर्ट की जाने वाली जो ऑपरेटर है वो कुछ ऐसे है। पहली ऑपरेटर है अरिथमेटिक, फिर है यूनरी ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर, फिर कंडीशनल ऑपरेटर, फिर साइज ऑफ ऑपरेटर, फिर इक्वालिटी ऑपरेटर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो हम इस सारे ऑपरेटर्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन सा ऑपरेटर का क्या काम है, कहाँ यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, तो इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहली ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसा कि नाम से पता चलता है, जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाए वही अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए ऑपरेटर की यूज़ की जा रही है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीज़न ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर। इस चार्ट के थ्रू मैंने एक थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है। अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है मल्टीप्लिकेशन का, तो ऑपरेटर का सिंबल क्या है, उसका सिंटैक्स किस तरीके से लिखते हैं। फिर अगर ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 1 है, मीन्स अगर दो ऑपरेंड हम यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से रिज़ल्ट आता है। तो इस चार्ट के माध्यम से मैंने बस एक छोटा सा एक डिटेल बताया है कि किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेटर का सिंबल क्या है, सिंटैक्स क्या है। तो ये एक समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ जो हमने उस अरिथमेटिकल ऑपरेशन के चार्ट में देखा था वो थी एडिशन ऑपरेटर। तो एडिशन ऑपरेटर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। तो एडिशन ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है दो ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए।
ऑपरेंड किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड इज दैट नंबर इन विच ऑपरेशन टेक्स प्लेस। मीन्स अगर ऑपरेटर जिस चीज़ के ऊपर ऑपरेट हो रहा है वही ऑपरेंड है। एग्जाम्पल, ए प्लस बी 4 + 9। यहाँ पर प्लस अगर ऑपरेटर है तो ए और बी, 4 और 9, ये जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है वो क्या है? ऑपरेंड है। दूसरी ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज टू सब्ट्रैक्ट टू ऑपरेंड। दो ऑपरेंड को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, किसी वैल्यू को किसी वैल्यू से माइनस करना है, तो हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसे माइनस सिंबल से डिनोट किया जाता है। a - b 7 - 4, ये इसके एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज़ करके हम दो ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करते हैं। इसे एस्ट्रिक सिंबल से भी हम कह सकते हैं कि डिनोट किया जाता है, a × b। फिर है डिवीज़न ऑपरेटर। डिवीज़न ऑपरेटर को दो ऑपरेंड को डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। a/b डिवीज़न ऑपरेटर का एग्जाम्पल हुआ। फिर है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर कुछ थोड़ा यूनिक है क्योंकि अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, बट मॉड्यूलस मीन्स क्या? तो मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है किसी चीज़ का रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए। मीन्स मॉड्यूलस ऑपरेटर इज़ यूज टू फाइंड रिमाइंडर आफ्टर डिवीज़न। डिवीज़न के बाद जो भी रिमाइंडर हमें मिल रहा है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू हम फाइंड करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय मॉड्यूलस साइन। For example, if we write 7 - 2, तो जो रिमाइंडर हुआ वो है 1, तो ये इसका रिजल्ट होता है। पहली ऑपरेटर थी अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरी ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं? अ रिलेशनल ऑपरेटर ऑल्सो नोन एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। कई बार कंपैरिजन ऑपरेटर लिखा रहता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों ही सेम है। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशंस दैट कंटेन रिलेशनल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशंस। वो सभी एक्सप्रेशंस जो रिलेशनल ऑपरेटर को कंटेन कर रहा है वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑपरेंड्स होल्ड्स और नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर का जो रिजल्ट आता है वो ट्रू और फॉल्स के वैल्यू में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि राम श्याम से छोटा है, तो राम, अगर ये इसका आंसर ऐसे हो सकता है कि अगर राम श्याम से छोटा है, अगर ये वैल्यू, अगर इसका रिज़ल्ट ट्रू है तो ये ट्रू हो गया कि हाँ राम श्याम से छोटा है। और अगर ये फॉल्स है कि नहीं श्याम छोटा है राम से, तो वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे हम रिलेशनल ऑपरेटर को समझ सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर जो ऑपरेटर आते हैं वो है लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन लेस देन ऑपरेटर अगर हम ये लिखते हैं 3 <5, 3 5 से छोटा है, तो अगर 3 5 से छोटा है तो वो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? 1। या कंप्यूटर की भाषा में ट्रू जो वैल्यू रिटर्न करता है वो होता है 1, और फॉल्स जो वैल्यू रिटर्न करता है वो होता है 0। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 5 से छोटा है तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? 1। फिर ग्रेटर देन ऑपरेटर, 3 इज़ ग्रेटर देन 5। क्या 3 5 से बड़ा है? 3 5 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? फॉल्स, और फॉल्स मीन्स 0। फिर है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, तो 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑपरेटर, 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ऑपरेटर, 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर। ये दो तरीके से काम कर रहा है। पहले में ये कहा जा रहा है कि 3 जो है वो
वो इक्वल है या फिर बड़ा है। तो 3 क्या बड़ा है 3 से? नहीं, लेकिन इक्वल तो है, तो 1 दिया। अब क्या 3 छोटा है या फिर इक्वल है 5 के? तो 3 छोटा तो इक्वल तो नहीं है 5 के, लेकिन छोटा है। तो भी ये वैल्यू क्या दिया? ट्रू। और वैल्यू क्या आया? 1। नेक्स्ट ऑपरेटर है इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर किसे कहते हैं और इसका यूज़ क्या है वो देखते हैं। तो सी लैंग्वेज सपोर्ट्स टू काइंड्स ऑफ इक्वालिटी ऑपरेटर्स टू कंपेयर देयर ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए सी लैंग्वेज दो तरीके की इक्वालिटी ऑपरेटर को यूज़ करता है। वो दो इक्वालिटी ऑपरेटर क्या है? पहला है इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर और दूसरा है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अगर दो वैल्यू इक्वल हैं तो वो तो या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यही दो ऑपरेटर इसमें यूज़ किया जाता है। द इक्वालिटी ऑपरेटर हैव लोअर केस प्रेसिडेंसी दैन द रिलेशनल ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंसी का मतलब ये होता है कि किसकी प्राथमिकता पहले है। कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोर्ड मास रूल जो हम पहले बचपन में पढ़ते थे, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते थे कि पहले ये डिवीज़न करना है फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि बोर्ड मास के रूल में ये है। तो उसी तरीके से इसका रूल ये कहता है कि इक्वालिटी ऑपरेटर का प्रेसिडेंसी छोटा है रिलेशनल ऑपरेटर से। अगर एक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी ऑपरेटर भी है और रिलेशनल ऑपरेटर भी है, तो पहले क्या आएगा? इक्वालिटी ऑपरेटर आए। पहले क्या आएगा? रिलेशनल ऑपरेटर आएगा, फिर आएगा इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है। द इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू if operands on both the sides of the operator have the same value। इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो 1 वैल्यू रिटर्न करता है अगर दोनों वैल्यू सेम है। दोनों वैल्यू सेम है मीन्स ट्रू है, ट्रू यानी कि 1। और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के अंदर आ रहा है, यानी कि ये फॉल्स वैल्यू देंगे। फॉल्स वैल्यू मीन्स 0। इक्वल टू ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं इक्वल्स टू डबल इक्वल के साइन से। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर दोनों ऑपरेंड इक्वल हैं तो 1 वरना 0। और नॉट इक्वल्स टू को पंक्चुएशन मार्क के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। पंक्चुएशन मार्क इक्वल्स टू मीन्स अगर ये दोनों सेम हैं तो 1, नहीं तो 0, सेम चीज़। नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं? सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स: लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और। 3 तरीके का लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक एक करके हम सारे लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट और लॉजिकल और के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ऑपरेटर is used to simultaneously evaluate two conditions or expressions with relational operators। relational operators के साथ दो conditions को जब चेक किया जाता है तो वो लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहलाता है। if expressions on both the sides of the logical operator is true then the whole expression is true। अगर दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है तो वो क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर तब 1 रिटर्न करता है। मीन्स लॉजिकल एंड के ट्रू होने का कंडीशन ये है कि लॉजिकल एंड के दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो ट्रू होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं अगर ये कह रही हूँ कि मैं 3 5 से छोटा है, ठीक है, तो क्या ये कंडीशन सच है? हाँ, ये कंडीशन सच है, 3 5 से छोटा है। फिर वहाँ लॉजिकल एंड लगाकर मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या 5 3 से बड़ा है? हाँ, ये भी कंडीशन सच है कि 5 3 से बड़ा है। दोनों कंडीशन ही ट्रू है, तब जाकर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ। अगर मैं ये कहती कि 3 5 से छोटा है लेकिन 5 भी 3 से छोटा है, अगर दोनों ही एक्सप्रेशन को में से एक फॉल्स है, तो ये क्या हो जाता? ऑटोमेटिकली फॉल्स वैल्यू देता। ठीक है। ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिकल एंड।
ट्रुथ टेबल के थ्रू हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। ये एंड गेट की तरह ही है जो फिज़िक्स में यूज़ किया जाता है, उसी के तरह ये काम भी करता है। जैसे अगर ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, मीन्स एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन भी फॉल्स आया। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो आंसर भी फॉल्स है, कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है। एक कंडीशन जो है वो फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो ये फॉल्स आया क्योंकि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है आंसर के ट्रू आने के लिए। एक्सप्रेशन पूरा होल ट्रू आए इसके लिए दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए, तो ये भी फॉल्स आया। फिर एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, फिर फॉल्स आ गया। अब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो बस उसी कंडीशन में हमारा होल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू कहलाया। तो लॉजिकल एंड में हमने ये देखा था, लॉजिकल एंड में लॉजिकल एंड गेट के में हमने ये देखा था कि दोनों कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इजी जाता है कि ज़ीरो इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाते हैं यहाँ पे बस। लेकिन यहाँ पर जानने की ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो होल एक्सप्रेशन ज़ीरो है। दोनों का सही होना ज़रूरी है पूरे एक्सप्रेशन के सही कहलाने के लिए। लॉजिकल एंड के बाद आता है लॉजिकल और। Logical OR operator is used to simultaneously evaluate two conditions or expressions with relational operators. यहाँ भी relational operator लगे होते हैं logical OR operator के साथ। If one or both the expressions on the left side and right side of the logical operator is true, then the whole expression is true. और मतलब क्या, दो एक्सप्रेशन में से एक भी एक्सप्रेशन सही है तो वो एक्सप्रेशन क्या है, सही है। इट मीन्स ये लॉजिकल एंड के अपोजिट काम करता है। लॉजिकल एंड में दोनों एक्सप्रेशन के सही होने सही होना मस्ट था पूरे एक्सप्रेशन के सही होने के लिए, लेकिन लॉजिकल और ये कह रहा है कि मैं ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दूंगा अगर एटलीस्ट एक सही हो जाए तो ये इसकी कंडीशन होती है कि एटलीस्ट एक सही होना चाहिए दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन। ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिकल और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल क्या कहता है, एक ज़ीरो है दूसरा ज़ीरो है यानी दोनों कंडीशन फॉल्स है, आंसर भी फॉल्स आया। एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, चलो एक फुलफिल हुआ तो आंसर ट्रू आ गया। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है फिर भी ट्रू आया, एटलीस्ट वन तो वन है। फिर एक पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों ही ट्रू है, तो ये क्या हो गया, फिर भी आंसर ट्रू ही आया। तो इस तरीके से लॉजिकल एंड और लॉजिकल और काम करता है। लॉजिकल एंड लॉजिकल और के बाद आता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्रेशन दिया उसका वैल्यू उल्टा कर देने का मतलब द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर टेक्स अ सिंगल एक्सप्रेशन एंड नेगेट्स द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है उसका वैल्यू क्या करना है, माइनस कर देना है। इट जस्ट रिवर्सेस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है वैल्यू को। अगर वैल्यू आया है 10 और उसमें लॉजिकल नॉट लगा हुआ है तो वैल्यू क्या हो गया, -10। यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स एक्ट ऑन सिंगल ऑपरेंड्स। एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर यूनरी ऑपरेटर काम करता है। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 3 यूनरी ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज के पास 3 यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं। यूनरी माइनस भी ऑलमोस्ट लॉजिकल नॉट के जैसा ही काम करता है, बस इसमें एक ही ऑपरेंड एक ही वैल्यू होना चाहिए। तो व्हेन एन ऑपरेटर इज प्रिसीडेड बाय अ माइनस साइन द यूनरी ऑपरेटर नेगेट्स इट्स वैल्यू, माइनस कर देता है वो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ नंबर इज पॉजिटिव देन इट बिकम्स नेगेटिव। ए और बी दो वेरिएबल है, बी में वैल्यू है 10
और ए जो है वो इक्वल है माइनस ऑफ बी के, तब ए का वैल्यू क्या आ गया -10। तो ये यूनरी माइनस ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूनरी ऑपरेटर दैट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो भी एक यूनरी ऑपरेटर है जो वैल्यू 1 से इंक्रीज करता है। इट इज़ डिनोटेड बाय प्लस प्लस। प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर दो वेरिएबल है, एक्स में वैल्यू है 10 और एक वेरिएबल है वाई, अब लिखा गया है वाई जो है वो इक्वल है एक्स प्लस प्लस के, तो ये इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि y इक्वल है x प्लस 1 के। x प्लस प्लस मीन्स x का जो भी वैल्यू है उसमें से एक बढ़ा दो, वही वैल्यू क्या हो जाएगी y की हो जाएगी। तो अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स एक बढ़ाना, उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स एक घटाना। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। जैसे उसमें एक वैल्यू बढ़ रहा था, इसमें एक वैल्यू क्या होती है घटती है। इट इज़ डिनोटेड बाय माइनस माइनस। इंट एक्स इक्वल्स टू 10 कॉमा वाई, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, एक्स में वैल्यू स्टोर है 10 और वाई जो है वो इक्वल है एक्स माइनस माइनस के। इसका मतलब वाई इक्वल है एक्स माइनस 1 के। वाई में क्या वैल्यू जाएगी 9। इंक्रीमेंट में एक बढ़कर 11 हो गया, डिक्रीमेंट में एक घट गया और वो 9 हो गया। तो ये अंतर था इंक्रीमेंट माइनस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बीच में। सी के इस बिगिनर वीडियो के सीरीज़ में हमने काफ़ी लेक्चर्स देखे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, टोकन्स के बारे में देखा, सी का स्ट्रक्चर पार्ट कवर किया, कैसे सी का प्रोग्राम लिखा जाता है वो देखा, और इस वीडियो में हम ऑपरेटर के बारे में पढ़े। और ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो, अगर हम बिगिनर लेवल पर हैं तो उम्मीद करती हूँ मुझ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे की वीडियो देखने की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।